हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव माइनिंग सरदार, ओवरमैन या फिर लेजिस्लेशन पार्ट ऑफ एमटी एग्जाम पे फोकस करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग संडे स्पेशल वीडियो सीरीज की तीसरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ हाई एक्सप्लोसिव जो माइंस में यूज होते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव के बारे में डिस्कस करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन बारूद एक ऑयली फ्लूइड है जो पानी में नहीं घुलता। ऐसे बारूद काफी हाईली सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए इनको यूज करने से पहले इसमें ज्वलनशील पदार्थ यानी कंबस्टिबल मटेरियल और इनर्ट मटेरियल के साथ मिलाया जाता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी अपेक्षिक भार 1.6 है। ऐसे एक्सप्लोसिव का फ्रीजिंग पॉइंट लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब कोई भी टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होता है तो ऐसे एक्सप्लोसिव फ्रीज हो जाते हैं यानी जम जाते हैं। और ऐसा फ्रीज हुआ नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव कोई शॉक या फिर कोई फ्रिक्शन से काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है और एक्सप्लोड भी कर सकता है। देयरफॉर ऐसे एक्सप्लोसिव को बहुत ठंडे वातावरण में यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ऐसे एक्सप्लोसिव को बहुत ठंडे वातावरण में यूज करना ही है तो ऐसे एक्सप्लोसिव को यूज करने से पहले थॉइंग प्रोसेस से गर्म करेंगे या फिर ऐसे नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव का यूज करेंगे जिसमें लो फ्रीजिंग एजेंट मिलाए गए हैं। थॉविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जमा हुआ यानी फ्रोजन एक्सप्लोसिव को एक पैन में गर्म किया जाता है। गर्म करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि पैन का तापमान 72 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना हो। लेकिन जहां थॉविंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है तो वहां पर ऐसे नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव यूज किए जाते हैं जिसमें लो फ्रीजिंग एजेंट मिला हुआ है। लो फ्रीजिंग एजेंट में जनरली हम लोग डाई नाइट्रो ग्लाइकोल को यूज करते हैं एज अ फ्रीजिंग एजेंट। बहुत ठंडे वातावरण में नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव यूज करने के लिए इसमें डाई नाइट्रोग्लाइकोल 15 से 20% मिलाया जाता है। ऐसे एक्सप्लोसिव -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक काम में लाया जा सकते हैं। ऐसे एक्सप्लोसिव को पोलर एक्सप्लोसिव कहा जाता है। पोलर वाइकिंग, पोलर स्पेशल जिलेटिन पोलर एक्सप्लोसिव के एग्जाम्पल्स हैं। नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव सैटरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और इनसे सर दर्द भी हो सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव 3 कंसिस्टेंसीज में अवेलेबल होते हैं, जेलेटिनियस, सेमी जेलेटिनियस और पाउडरी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डायनामाइट के बारे में। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन और कीसल गोहर का मिक्सचर है। कीसल गोहर एक खास तरह का मिट्टी है जो ताजे पानी में पाई जाती है। इसमें 95% सिलिका होती है। क्योंकि ये जेलेटिनियस एक्सप्लोसिव है तो ये वाटरी होल्स में यूज किया जा सकता है। अनदर टाइप ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव है ब्लास्टिंग जेलेटिन। ब्लास्टिंग जेलेटिन अल्फ्रेड नोबल द्वारा खोजा गया था। यह एक बहुत ताकतवर एक्सप्लोसिव है। इसमें 93 to 95% नाइट्रोग्लिसरीन और 5 से 7% कोलाइडन कॉटन रहता है। ये एक्सप्लोसिव वाटर रेजिस्टेंट होता है और ये एक्सप्लोसिव बहुत हार्डेस्ट रॉक्स को ब्लास्ट करने में काम में लाया जाता है, जैसे क्वार्ट्ज, हेमाटाइट। अब बात करते हैं जेलेटिन डायनामाइट के बारे में। इस एक्सप्लोसिव में 80% तक ब्लास्टिंग जेलेटिन का प्रयोग होता है। इस एक्सप्लोसिव में कंबस्टिबल मटेरियल के रूप में यानी ज्वलनशील पदार्थ के लिए वुड मील यानी लकड़ी का बुरादा यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए पोटासियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट और स्टेबलाइजर के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इस एक्सप्लोसिव का प्रयोग मीडियम हार्ड रॉक्स को ब्लास्ट करने में किया जाता है। अब बात करते हैं स्पेशल जेलेटिन की। स्पेशल जेलेटिन जेलेटिनियस एक्सप्लोसिव्स हैं। स्पेशल जेलेटिन एक्सप्लोसिव एक हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव है तो इसलिए इसका प्रयोग क्वेरीज में, मेटलीफेरस माइंस में, टनलिंग में, सिंकिंग शाफ्ट में, रेजेस एंड विंजेस में यूज किया जा सकता है। स्पेशल जेलेटिन की बहुत वैरायटीज भी होती हैं। 90% स्पेशल जेलेटिन, 80% और 60% नॉक्सियस गैसेस से फ्री रहते हैं और इनका स्टोरेज भी आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं पोलर स्पेशल जेलेटिन की।
पोलर स्पेशल जिलेटिन 60 और 80% में सप्लाई किए जाते हैं। ये एक हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव है, तो इसका प्रयोग स्पेशल जिलेटिन के जैसा कर सकते हैं। और ये एक लो फ्रीजिंग एक्सप्लोसिव है, यानी इनका यूज -20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर वाली जगह पर किया जा सकता है। अब बात करते हैं जेल लिग्नाइट की। जेल लिग्नाइट में 60% नाइट्रोग्लिसरीन, 5% कोलाइडन कॉटन, 25% पोटासियम नाइट्रेट, 7% वुड मिल यानी लकड़ी का बुरादा और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कैल्शियम कार्बोनेट और मॉइस्चर भी यूज किया जाता है। जेल लिग्नाइट जिलेटिन एक्सप्लोसिव से कम स्ट्रेंथ का होता है और इसका प्रयोग नॉन गैसी माइंस में किया जाता है या फिर क्वायरी में किया जाता है। अब बात करते हैं ओपन कास्ट जिलेटिन की। ओपन कास्ट जिलेटिन एक्सप्लोसिव एक जिलेटिनियस एक्सप्लोसिव है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रो कॉटन, अमोनियम नाइट्रेट और बहुत स्मॉल मात्रा में एब्जॉर्बेंट मिलाए जाते हैं। ये एक बहुत पावरफुल हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव है। ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसका प्रयोग ओपन कास्ट माइनिंग में ओवरबर्डन को ब्लास्ट करने में किया जाता है। इसका VOD यानी वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 2500 मीटर पर सेकेंड टू 4000 मीटर पर सेकेंड तक हो सकता है। अब बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव्स की। ये एक सफेद रंग के एक्सप्लोसिव होते हैं, पानी में काफी ज्यादा घुलनशील होते हैं और इनको हैंडल करना काफी सुरक्षित भी होता है। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव लो एक्सप्लोसिव से ज्यादा स्ट्रेंथ के होते हैं, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव से कम स्ट्रेंथ के होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव बूस्टर द्वारा इग्नाइट किए जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट को एक्सप्लोसिव के रूप में यूज करने से पहले इसे डीजल ऑयल के साथ मिलाया जाता है या फिर नाइट्रोग्लिसरीन या फिर TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन के साथ मिलाया जाता है। आप ये जान के अचंभित होंगे कि अमोनियम नाइट्रेट एक काफी इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। ये एक हाई एक्सप्लोसिव भी है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये एक कूलिंग एजेंट भी है। अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट करने पर वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये मॉइस्चर या फिर वाटर के संपर्क में आने से खराब भी हो सकता है। अब बात करते हैं ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव्स की। ये अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल का मिक्सचर होता है और ये बहुत लार्ज स्केल में कोल के क्वेरीज और मेटल माइंस में किया जाता है। इस एक्सप्लोसिव में डीजल ऑयल की मात्रा वैरी कर सकती है, लेकिन सबसे मोस्ट इफेक्टिव और ऑक्सीजन बैलेंस एक्सप्लोसिव मिक्सचर वही होता है जिसमें डीजल ऑयल 5 to 6% बाई वेट मिलाया जाता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी वैरी करती है 0.8 to 1। इसका स्ट्रेंथ 75 से 80 हो सकता है और वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 3500 मीटर पर सेकेंड तक हो सकता है। गर्मी के दिनों में या फिर ड्राई सीजन्स में 7 लीटर डीजल ऑयल 100 kg अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में या फिर वेट सीजन में 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ 9 लीटर डीजल ऑयल मिलाया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ डीजल ऑयल मिलाने के समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि अगर डीजल ऑयल 8% या उससे अधिक मिलाया जाता है तो ये इसकी सेंसिटिविटी पे असर करता है, इसकी सेंसिटिविटी कम हो सकती है। दूसरा कि ये स्किन पर इरिटेशन कर सकता है यानी जलन कर सकता है हमारी स्किन पे, तो इसीलिए मिलाने के समय हैंड ग्लव्स, रबर के बने हैंड ग्लव्स या और गम बूट्स पहनकर मिलाना चाहिए। ये बूस्टर द्वारा इग्नाइट किया जाता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज यह है कि ये वाटरी होल्स में नॉर्मल कंडीशन में काम में नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर इस टाइप का एक्सप्लोसिव को वाटरी होल्स में यूज करना ही है तो पॉलिथीन बैग से पैक करके यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लरी एक्सप्लोसिव्स की। स्लरी एक्सप्लोसिव जेल के रूप में एक मिश्रण होता है, एक मिक्सचर होता है जिसमें ऑक्सीडाइजर्स, क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स, जेलिंग एजेंट्स और फ्यूल सेंसिटाइजर मिलाए जाते हैं और कभी कभी कूलेंट भी मिलाया जाता है इस मिक्सचर में अगर परमिटेड स्लरी एक्सप्लोसिव बनाना हो तो। ऑक्सीडाइजर्स का काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा होता है, यानी फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करना। इसके लिए हम लोग अमोनियम, सोडियम या फिर कैल्शियम का नाइट्रेट्स यूज कर सकते हैं। इस एक्सप्लोसिव में क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स के लिए पोटासियम डाइक्रोमेट्स, सोडियम डाइक्रोमेट्स या फिर एंटीमनी या बोरोन का कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं। इस एक्सप्लोसिव्स को बनाने के लिए जेलिंग एजेंट्स भी मिलाए जाते हैं। जेलिंग एजेंट्स का काम सारे इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करना होता है, इसके लिए हम लोग स्टार्च यूज कर सकते हैं। इस एक्सप्लोसिव में सेंसिटिविटी प्रोवाइड करने के लिए फ्यूल सेंसिटाइजर यूज किया जाता है। फ्यूल सेंसिटाइजर के लिए हम लोग एक्सप्लोसिव भी यूज कर सकते हैं और नॉन एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स या फिर मटेरियल्स भी यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव नेचर के फ्यूल सेंसिटाइजर के नाम है TNT, PETN, पेंटोलाइट। नॉन एक्सप्लोसिव फ्यूल सेंसिटाइजर हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, वुड पल्प,
फ्यूल सेंसिटाइजर के लिए हम लोग एल्यूमिनियम या फिर शुगर या यूरिया या पैराफिन या हेक्सामीन भी यूज कर सकते हैं। स्लरी एक्सप्लोसिव्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा होता है और ये वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं, इसलिए इनका यूज वाटरी होल्स में किया जा सकता है। स्लरी एक्सप्लोसिव्स का यूज ओपन कास्ट माइनिंग में ओवरबर्डन हटाने के लिए किया जाता है। स्लरी एक्सप्लोसिव का सेल्फ लाइफ 1 ईयर होता है, लेकिन अगर हमको स्लरी एक्सप्लोसिव्स को बेस्ट यूटिलाइज करना है और इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करना है तो इसको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के 4 महीने के अंदर इसको यूज करना होगा। अभी मैं बात करने वाला हूँ कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी टेस्ट की जो स्लरी एक्सप्लोसिव्स के लिए यूज किए जाते हैं। पहला है बर्निंग टेस्ट, दूसरा फ्रिक्शन एंड इम्पैक्ट टेस्ट जिसे टॉर्पीडो टेस्ट भी कहा जाता है, तीसरा इम्पैक्ट सेंसिटिविटी बाय हैमर फॉल टेस्ट, चौथा है राइफल बुलेट टेस्ट, पांचवा है सेंसिटिविटी ऑफ फ्लेम हेड या फ्यूज टेस्ट। स्लरी एक्सप्लोसिव्स कैप सेंसिटिव भी हो सकते हैं और नॉन कैप सेंसिटिव भी। परमिटेड टाइप के स्लरी एक्सप्लोसिव कैप सेंसिटिव होते हैं, यानी ये डेटोनेटर या डेटोनेटिंग फ्यूज से ब्लास्ट हो जाते हैं। नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव वैसे एक्सप्लोसिव होते हैं जो डेटोनेटर या डेटोनेटिंग फ्यूज से ब्लास्ट नहीं हो सकते। इनको ब्लास्ट करने के लिए बूस्टर का उपयोग किया जाता है। स्लरी एक्सप्लोसिव्स के कुछ एग्जांपल हैं पावर जेल, सुपर जेल, पावर फ्लो। अब बात करते हैं साइट मिक्स्ड स्लरी की जिसे एसएमएस भी कहा जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे ट्रक से साइट पर ले जाया जाता है। अलग अलग सब्सटेंस ट्रक में अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं। इन्हें होल में डालने से पहले ट्रक के एक चैम्बर में मिलाया जाता है और फिर होल में डाल दिया जाता है। इसे ही साइड मिक्स स्लरी एक्सप्लोसिव कहते हैं। यह एक नॉन कैप सेंसिटिव बारूद है, एक्सप्लोसिव है। होल में लिक्विड के रूप में डालने के बाद कुछ ही देर में यह जेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसके स्टेमिंग करके ब्लास्टिंग की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगला संडे स्पेशल वीडियो अगले संडे को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इमल्सन एक्सप्लोसिव्स और परमिटेड एक्सप्लोसिव्स को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। यदि कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook /mining technical। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।